जरासंध जो राजाओं को कैद करके नरबलि चढ़ाने वाला था, भौमासुर जो राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके 16,000 कन्याओं का अपहरण कर चुका था, बाणासुर और कई इनके साथी थे, उन्हीं में ये दुर्योधन भी था। ऐसे अनेकों राजा के रूप में दैत्य छा गए थे पृथ्वी में और वो प्रजा का उत्पीड़न कर रहे थे। प्रजा का उत्पीड़न कैसे होता है? जब उनको धर्म के मार्ग में चलने से बाधा डाली जाती है, समझो उत्पीड़न हो रहा है। धर्म से चलने वाले को सदा सुख मिलता है, उसका लोक परलोक बनता है, और धर्म के विरुद्ध आचरण करने से लोक परलोक बढ़ता है। तो धरती को बहुत कष्ट हुआ तो गौ बन गई। गौ बहुत दयनीय प्राणी माना जाता है। कहते हैं नरहरि कवि एक थे, अकबर बादशाह के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक गाय रम्हा रही थी। अकबर ने पूछा ये गाय क्यों रम्हा रही है? तो नरहरि कवि ने कहा कि गाय कह रही है कि अगर दुश्मन भी मुंह में तिनका दबा ले तो उसको लोग नहीं मारते हैं, हम तो तिनका ही चरती हैं। अरे दंत तृण धरई ताई नहीं मारी सकत को, हम संत तृण चरई वचन उच्चरई दीन हुई। और कोई कठोर वचन वो हम नहीं बोलती हैं, और हमारे मन में विषमता भी नहीं है कि हम हिंदू को मीठा दूध पिलाएं और तुर्क को कड़वा पिलाएं। सबको मीठा दूध पिलाती हैं, लेकिन हमको क्यों मारा जा रहा है? कहते हैं उसने गोकुशी गो हत्या बंद कर दी। लेकिन आज दुर्भाग्य से भारत अभी भी गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो गौरभूत्वाश्रम की खिन्ना, गौ को लोग नहीं मारते हैं, गौ अवध है। मागाम अनागाम अदितिम वधिष्ठ, हमारा वेद कहता है कि निरपराध है, अदिति है, अरे इसको मत मारो। तो वो गाय बनकर आंखों में आंसू भर के देवताओं के पास गई। देवताओं से जाकर अपना दुख सुनाया। देवता उसके साथ ब्रह्मा के यहां गए और ब्रह्मा जी उनको ले जाकर क्षीर समुद्र में लेके आए। सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गे विरंचिके लोका, संग भूमि विचारी गोतनुधारी परम विकल भव शोका। ब्रह्मा सजाना मन अनुमाना मूर्ख शून बसाई, जाकर इतने दासी सो अविनाशी हमरू तो रसाई। जगाम सत्य ने क्षीरम तीर तयोन दे। ब्रह्मा जी गाय को, गऊ को, देवताओं को साथ में लेकर जहां श्वेतद्वीप में क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर, आप देखिए जैसे आप समुद्र देखते हैं वैसे एक
दूध का समुद्र है, दूध ही दूध भरा हुआ है। और दूध के जैसे श्वेत वर्ण का एक सर्प है जिसकी 1 सहस्त्र फणा है, उनमें मणियां चमक रही हैं। कुंडली मार के वो सर्प बैठा हुआ है समुद्र के भीतर, उसमें एक श्यामल मूर्ति पीतम्बर धारिणी मूर्ति लेटी हुई है, अर्ध लेटी हुई है। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। वो भगवान श्रीमन नारायण शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, उनके यहाँ ये सब देवता गए और जाकर भगवान को पुरुष सूक्त से उन्होंने स्तवन किया और कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, पृथ्वी का भार उतारिए। तो भगवान ने आकाशवाणी से ब्रह्म देवताओं को आश्वासन दिया। आकाशवाणी, ये जो दिल्ली से चलती है ये आकाशवाणी नहीं है, इसकी मत मानो, ये तो कुछ का कुछ बताते हैं। आकाशवाणी जो है, जो आपके पवित्र हृदय में अच्छी भावना उत्पन्न होती है, वो आकाशवाणी है। जब आप कोई बुरा काम करने के लिए चलते हैं तो भगवान कहते हैं ये मत कर। झूठ बोलने के लिए चलते हैं तो भगवान कहते हैं मत बोल। ये आकाशवाणी। तो आकाशवाणी को सब लोग नहीं सुन सकते। बहुत से लोग अपनी वासनाओं को आकाशवाणी बना लेते हैं। कई लोगों को देवता आ जाते हैं, सिर हराते हैं और कुछ का कुछ बताते हैं। अगर वो देवता उनके मन में सिर में आ गया तो एक सी बात होना चाहिए, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसका मतलब यह है कि देवता नहीं बोल रहा है, उनकी वासना बोल रही है। तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। निशम वेदा त्रिशानुवाचा, ब्रह्मा ने सुना, देवताओं से कहा, देखो भगवान श्रीमन नारायण की आकाशवाणी मैंने सुनी है। उन्होंने पहले से ही पृथ्वी के भार को, दुख को सुन लिया है और उसको दूर करने का निश्चय कर लिया है। आप भगवान का अवतार होने वाला है, आप लोग भी यदुवंश में जाके अवतार लीजिए और जो वासुदेव की कला अनंत है, शास्त्र वचन है, वो भी भगवान का प्रिय करने के लिए अवतार लेंगे और भगवान ब्रज में कुछ दिनों तक लीला करेंगे। उनका प्रिय करने के लिए देवताओं की पत्नियां भी अवतार धारण करें। इस तरह भगवान ने आश्वासन दिया और सब लौट के आ गए। इधर क्या होता है, कहते हैं यदुपति सूरसेन ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया और माथुर और दूसरे विषयों का ठीक से पालन करने लगे। तो यदुवंशी राजाओं की वो राजधानी हो गई। उस समय वो राजधानी का राजा उग्रसेन था।
उग्रसेन जो थे यदुपति थे, उनके भाई की कन्या थी देवकी। देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो वसुदेव जी के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। वसुदेव जी आए, बारात लेके आए, देवकी के साथ उनका साथ फेरा हुआ, बहुत बड़ा दहेज दिया उनको। और देवकी कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन कंस अपनी बहन से बड़ा स्नेह रखता था। विदाई के समय कंस अपना स्वर्णिम रथ लेकर आ गया। देवकी वसुदेव को रथ में बैठाल कर ले जाने लगा वसुदेव जी के घर की ओर। बहुत प्रेम से ले जा रहा था, स्वयं सारथी बन गया था। आकाशवाणी हो गई, अस्यात्माष्टमो गर्भो हंतायाम वासे बुधो। अरे अबुध, इसका 8वां गर्भ तेरा मारने वाला होगा। जैसे ही सुना, अरे ये देवकी, ये इसका 8वां बेटा मेरा मारने वाला होगा। उसने घोड़ों की लगाम छोड़ी और देवकी का एक हाथ से जूड़ा पकड़ के दूसरे हाथ से तलवार उठाई। बस काट दूं इसको, न रहेगा बांस, न जाए न बसेगी बांसुरी। देवकी नहीं रहेगी तो कहां से 8वां बेटा होगा। अब वसुदेव जी ने सोचा, अब हम इससे लड़ने चलेंगे तब तक तो मार ही डालेगा। तो समझाने लगे, श्लाघनीय गुण शूरई भवान भोज यशस्कर सकथम भगिनी मन्यात श्रीमुद्वा पर्वणि। हे कंस जी, आप शूरों में श्लाघनीय गुण वाले हैं, भोजों का यश बढ़ाने वाले हैं। जो वीर है वो किसी स्त्री को नहीं मारते हैं। अरे सामने जो व्यक्ति युद्ध करने आया हो, पौरुष दिखाता हो, वहां पौरुष दिखाते हैं। नारियों को मारने में कौन सा पौरुष है? तो स्त्री को मारने में कोई वीरता नहीं है। और फिर उसमें भी अपनी बहन में भी छोटी बहन। और द्वाय पर्वणि, विवाह के समय अभी अभी उसके माथे में सिंदूर लगा है। अरे कंस, इसको मत मार। कंस ने कहा, ये मेरी बहन नहीं है, यही मौत है। तो वसुदेव जी बोले, मृत्युर्जन्म मताम वीरो देहेन साजायते अद्वाब्द शतान्ते वा मृत्युर्मयी प्राणिनाम ध्रुव। कंस, ये ऐसा नहीं है कि यही तुम्हारे लिए मृत्यु पैदा होगी। जो भी प्राणी जन्म लेता है उसके जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मानव मौत के मुंह में चला जाता है।
25 साल का हुआ तो 1/4 मौत रूपी अजगर के पेट में चला गया। 50 साल का हुआ तो आधा चला गया। 75 का हो गया तो और चला गया, और आगे फिर गप। तो ये मौत जो है मनुष्य के जन्म। अब बहुत से लोग तो कहते हैं हमारा जन्म दिवस है, बर्थडे है। बर्थडे तो है, लेकिन तुमने अभी तक किया क्या? बर्थडे बना लिया, लेकिन ये तो सोचो कि इतने दिन के लिए कम हो गए, हमारी आयु के इतने दिन कम हो चुके हैं, अब जो बचे हैं उनको सुधारो। वो तो सोचते नहीं। तो आप मत सोचिए, मृत्यु तो होने वाली है। जो होने वाली है उसको कोई रोक नहीं सकता है। बोले महाराज ऐसा है, जिंदा रहेंगे तो वो संसार का सुख भोगेंगे, शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर का संसार का सुख क्यों भोगेंगे? बोले यह है कि अगर मृत्यु हो भी जाए तो मृत्यु के बाद जन्म होता है, तो ऐसा काम न करे कि जिससे अच्छा जन्म न मिले, कीड़े मकोड़े की योनि में जाना पड़े। ऐसे काम करो। अगर मनुष्य शुभ कर्म करता है तो देव योनि में जाता है, अशुभ कर्म करता है तो तिर्यक योनि में जाता है, और समान कर्म करता है पाप पुण्य तो इसी मनुष्य योनि में आता है। तो मनुष्य को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और मरने की तो बात मत सोचो, शरीर तो मिलता ही है, और इसका प्रमाण स्वप्न है। जब हम सो जाते हैं तब भी कोई न कोई शरीर रहता है। इसलिए तुम ऐसा काम मत करो। कंस ने कहा तुम ज्ञान ध्यान अपनी तरफ रखो, हम तो मारेंगे। खूब ज्ञान ध्यान करो। कोई बात यह है, पानी में पाखान भीजत है भेदत नहीं, वैसे ही नर का ज्ञान जानत है मानत नहीं। पानी में पत्थर को रखो, चाहे सैकड़ों वर्ष रखो, भीतर तो सूखा ही रहेगा। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुनते तो हैं ज्ञान की बात, भीजत है भेदत नहीं, उनके मन में बात बैठती नहीं है। वो कहते नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सच्चा है, और जो महाराज कह रहे हैं ये झूठ है। तो जब मारने को तैयार हो गया तो कंस ने कहा कि भाई किसी तरह मृत्यु को टालो, बाद में देखा जाएगा। उनका कंस ये बताओ, तुमको देवकी से भय है कि देवकी के पुत्र से भय है? का देवकी से तो भय नहीं है, इसके पुत्र से है। तो हम वचन देते हैं कि देवकी के पुत्र को हम तुम्हें दे देंगे, तो मार डालना उसको। जन्म लेते थोड़ी से बच्चा रहेगा, उसी समय मार डालना। तो कहा ठीक है जाओ, लेकिन रथ से उतरो, अपने घर जाओ। बात क्या है कि जो खल होते हैं उनका प्रेम स्थिर नहीं रहता। दामिनी दमक रहन घन माही, और खल की प्रीति जथा तिर नाही। देव की वसुदेव को छोड़ दिया। देव की वसुदेव किसी प्रकार मौत के मुंह से निकल के घर गए। कुछ काल के पश्चात देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम था कीर्तिमान। आप सोचिए,
बालक जन्म ले और माँ बाप अपने हाथ से उसको मौत के हाथ में सौंप दें, कितना कठिन। अर्थात झूठ से डरने वाले थे बसदेव जी। भाई हमने वचन दिया है, हम वचन दे के उसको भंग नहीं करेंगे। कीर्तिमान को लेकर बसदेव जी आए और कंस के सामने रख दिया कि लो महाराज, देवकी का प्रथम पुत्र है। तो कंस को दया आ गई। बसदेव जी ले जाइए ले जाइए ले जाइए, इससे कोई बात नहीं। 8वें पुत्र से हमको डर है, ये तो पहला है। बसदेव जी उस बालक को लेके जा ही रहे थे, रास्ते ही में थे अभी, इतने में वीणा बजाते हरिगुण गाते नारद जी पधार जाते हैं। कंस के पास पहुंचते हैं